ये है डॉक्टर फॉक और मैं हूं मोहम्मद उवैस मिठानी। आज हम अपने वीडियो में MS एक्सेल की अहम फार्मूले VLOOKUP और HLOOKUP पे बात करेंगे और उसको मुख्तलिफ तरीकों से बेसिक से एडवांस लेवल तक कैसे इस्तेमाल किया जाता है या इसके साथ दूसरे फार्मूलों को कैसे इनकॉर्पोरेट किया जाता है एक्सेल के मुख्तलिफ फंक्शंस को, वो करना सीखेंगे अपनी एग्जांपल्स में और कोशिश करेंगे कि VLOOKUP और HLOOKUP पे कंट्रोल हासिल करें। तो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर, ये है वो सैंपल डेटा जिसमें हम HLOOKUP या VLOOKUP पे काम करेंगे या इसको मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल करेंगे। और ये डेटा मैंने जो है डेटा की जो फाइल है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसमें मैंने शेयर भी की हुई है। आप चाहे तो वहां से सैंपल डेटा की फाइल को कॉपी कर लें, डाउनलोड कर लें अपने पास, और इसके अलावा इसकी डिस्क्रिप्शन से इस लिंक को आप कनेक्ट करके इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि आप इसी तरह मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो डेटा है ये अगर आप देखें तो ये 1000 बंदों का डेटा है। 1000 बंदों का नाम है जो सैंपली मैंने डेटा लिया है और उसमें मुख्तलिफ हेडिंग्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले VLOOKUP देखते हैं, क्योंकि HLOOKUP के मुकाबले में VLOOKUP ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए मैं ज्यादा फोकस VLOOKUP पे ही करूंगा। तो VLOOKUP को देखते हैं और यहाँ पे ये जो 1000 बंदे हैं इन सब के जो पर्सनल नंबर हैं, ये पर्सन पर नंबर जो लिखा हुआ है ये पर्सनल नंबर है, ये पर्सनल नंबर मैंने यहाँ पे लेके इनको सॉर्ट कर दिया है, जबकि ये नंबर सॉर्टिंग में नहीं है। तो हमें अब ये मालूम करना है कि किस नंबर के क्या नाम है। तो इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं इज इक्वल टू, फार्मूला स्टार्ट करते हैं। बल्कि फार्मूला स्टार्ट करने से पहले मैं स्क्रीन को थोड़ी बड़ी कर देता हूं ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नजर आए। इसकी मैंने बड़ी कर दी है और सबसे पहले हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं VLOOKUP का। VLOOKUP लिख के मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले आप देखिए इसकी हेल्प में देखिए वो आपसे कह रहा है कि लुकअप वैल्यू क्या है। लुकअप वैल्यू से मुराद आप क्या ढूंढ रहे हैं। तो क्या ढूंढ रहे हैं हम ये पर्सनल नंबर ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कोमा। नेक्स्ट वो पूछ रहा है वो कौन सा टेबल है जहां पे आप ये वैल्यू ढूंढना चाह रहे हैं। तो हम शीट 2 पे जाते हैं और हमेशा याद रखिएगा कि जहां से जिस चीज को आप ढूंढ रहे हैं वो हमेशा आपके फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप यहां से सर्चिंग शुरू कर दें, क्योंकि हम पर्सनल नंबर शो कर रहे हैं और वो D में है तो हम D से सर्चिंग करेंगे। मैं पूरे D से सेलेक्ट करता हूं और उससे आगे का डेटा लेता हूं, क्योंकि HLOOKUP और VLOOKUP कभी पीछे की तरफ यानी लेफ्ट की साइड पे डेटा को सर्च नहीं करता, वो हमेशा प्लस की साइड पे यानी कि राइट साइड पे जो डेटा है उनको सर्च करता है। दूसरा ये ख्याल रखिएगा कि जब भी आप VLOOKUP का फार्मूला इस्तेमाल करें तो ये जब आप रेंज लेते हैं या टेबल एरे लेते हैं तो इसको एक बार F4 दबा के फिक्स जरूर कर ले या एब्सोल्यूट रेफरेंस की जरूर कर ले, ताकि नीचे जब हम कॉपी करें तो ये चेंज ना हो, ठीक है, कोमा। नेक्स्ट वो आपसे पूछ रहा है कि थर्ड चीज आपसे पूछ रहा है कि आपको कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, यानी कि आपने जो रेफरेंस दिया है उसमें उस रेफरेंस में या टेबल एरिया जो दिया है उस टेबल एरिया में आप जो चीज मालूम करना चाह रहे हो वो कौन से नंबर पे है। जैसे कॉलम D जो है वो फर्स्ट नंबर हो गया, E जो है सेकंड नंबर हो गया, F जो है थर्ड नंबर हो गया, MF जो है वो 4 नंबर हो गया, मुस्लिम नॉन मुस्लिम 5 नंबर पे आ गया, डेट ऑफ बर्थ 6 पे, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट 7 पे और रिवॉर्ड 8 पे। मैं मिसाल ले लेता हूं, मुझे सेकंड ही चाहिए यानी कि नेम ही चाहिए, तो मैं कोमा के बाद लिख देता हूं 2, इसके बाद कोमा। अभी आपसे पूछ रहा है कि आपको ट्रू वैल्यू चाहिए या फॉल्स वैल्यू चाहिए, यानी कि फॉल्स का मतलब होता है एग्जैक्ट मैच, ट्रू का मतलब होता है कि अप्रोक्सीमेट, यानी कि अगर एग्जैक्टली मैच ना मिले तो इससे ऊपर नीचे जो करीब करीब नंबर हो उसको वो मैच कर ले। तो हम फॉल्स यानी कि एग्जैक्ट मैच लेंगे और उसके लिए लिखेंगे 0। 0 से मुराद है कि एग्जैक्ट मैच होगा और 1 से मुराद होता है ट्रू यानी कि अप्रोक्सीमेट मैच हो, उसके करीब करीब हो। तो हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर दबा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इस बंदे का नाम है इमरान। इसी फॉर्मूले को मैं नीचे कॉपी कर लेता हूँ, ये सबके नाम आ गए। 220 पे साइमा है, 457 पे अदियान है, फिर उमेमा पे लाइबा। इस तरह हम VLOOKUP को इस्तेमाल करते हैं, यानी कि VLOOKUP से मुराद वर्टिकल कंडीशन में
इसके साथ जो दूसरे कॉलम्स हैं वहां पे कहां पे वैल्यू आ रही है, यानी वर्टिकली डेटा को ढूंढेगा और फिर उसके कोरस्पोंडेंस सेल में आपको राइट साइड पे जो कोरस्पोंडेंस डेटा होगा वो डेटा को वो सेलेक्ट करके दे देगा। ये तो हो गया वी लुकअप और सिंपल तरीके से। अब आते हैं एच लुकअप पे। एच लुकअप के लिए जिस तरह वी लुकअप पे हमने देखा कि वो वर्टिकली डेटा को पहले ढूंढता है और उसके बाद इसका कोरस्पोंडेंट कॉलम नंबर जो हम देते हैं वो आपको ढूंढ के दे देता है। एच लुकअप में आपका वो हॉरिजॉन्टली डेटा को ढूंढेगा कि आप किस कॉलम की बात कर रहे हैं और इसके बाद फिर उसके कोरस्पोंडेंस डेटा आपको दे देगा। तो आपको एच लुकअप जब निकालना हो तो एच लुकअप के लिए मैं ये हेडिंग्स ले लेता हूं और इस हेडिंग के मुताबिक मैं इसको ढूंढूंगा। जैसे मैं स्टार्ट करता हूं एच लुकअप, सॉरी यहां भी पहले थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर दूं ताकि आपको आसानी हो जाए। स्टार्ट करते हैं एच लुकअप, ब्रैकेट ओपन। आप पूछ रहे हैं कि आपको लुकअप रेंज क्या है। रीजन को मैं ले लेता हूं, सेलेक्ट कर देता हूं और इसको मैं फिक्स कर देता हूं क्योंकि जब मैं नीचे कॉपी करूंगा तो ये चेंज ना हो। इसको एब्सोल्यूट कर दिया, कोमा। टेबल एरे वो आपसे पूछ रहा है कि आपका टेबल कहाँ है। टेबल आपका चूंकि रीजन है तो रीजन से स्टार्ट लेते हैं और इस डेटा को हम सारा सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी एब्सोल्यूट कर लेते हैं यानी फिक्स कर देते हैं ताकि ये भी चेंज ना हो। अब ये पूछ रहा है कि कॉलम नंबर, रो नंबर क्या है। मतलब कि अगर आप एक और ए रो से शुरू कर किया आपने अपना डेटा यानी हेडिंग्स आपके ए रो में, तो फिर ये सेकंड को रो होगी, ये थर्ड रो होगी, ये फोर्थ रो होगी, ये फिफ्थ रो होगी, ये सिक्स रो होगी, ये सेवन रो होगी। हम मैं सेकंड रो ही ले लेते हैं जो कराची है, उसी को ले लेते हैं। सेकंड कोमा देन 0 ब्रैकेट क्लोज और इसने बता दिया मैं कराची। तो अगर इसको ही अगर मैं इसके एब्सोल्यूट रेफरेंस को हटा के इसी को मैं यहां कॉपी करता हूं तो देखिए इसका पूरा डेटा आ गया। कराची इज 03448, अबू तराब सलमान एम मुस्लिम और ये इसका डेटा पूरा का पूरा आ गया। तो ये तो होता है एच लुकअप और वी लुकअप का इस्तेमाल। एच लुकअप आपका हॉरिजॉन्टली डेटा को ढूंढता है, आप जो वैल्यू ढूंढ रहे होते हैं उसको ढूंढता है और उसके कोरस्पोंडेंस रो बताता है। जबकि वी लुकअप वर्टिकली डेटा को ढूंढता है, जो आप सर्च कर रहे हैं उसको वर्टिकली ढूंढता है, फिर उसका कोरस्पोंडेंट कॉलम दे देता है। अब भी हम वी लुकअप का इस्तेमाल थोड़ा टेक्निकल अंदाज में करते हैं और वी लुकअप का इस्तेमाल साथ में करते हैं मैच के साथ कि मैच किस तरह काम करेगा वी लुकअप के अंदर। वो लोग जिनको मैच के बारे में नहीं पता है उनको मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं कि मैच क्या काम करता है। मिसाल के तौर पे मैं ये मैच का फार्मूला इस्तेमाल करता हूं, मैच, और मैं ढूंढता हूं कि मुझे ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू मुझे इस डेटा में चाहिए कि इस डेटा में इस वैल्यू की पोजीशन क्या है। तो मैं ये पूरी हेडिंग सारी सेलेक्ट कर लेता हूं और इसके बाद कोमा दबाता हूं। तो मुझसे पूछते हैं कि लेस देन नंबर चाहिए यानी जो वैल्यू मैंने दी है उससे कम चाहिए, एग्जैक्ट वही मैच चाहिए या उससे ज्यादा चाहिए। मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए इसलिए मैं 0 लिख दूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे बता देगा कि सेक्शन 2 नंबर पे ये हेडिंग मौजूद है, यानी कि पहली हेडिंग ये थी, दूसरी हेडिंग ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। हम इसको कॉलम नंबर भी कंसीडर कर सकते हैं या मैं कॉलम नंबर जो है ये ढूंढ के दे देगा। तो हम वी लुकअप में इसका इस्तेमाल किस तरह करेंगे, तो हम वी लुकअप स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले पूछ रहा है वी लुकअप में कि आपको वैल्यू क्या ढूंढनी है। हमें ये नंबर ढूंढना है, सीरियल नंबर, जिसको मैं F4 के जरिए फ्रीज करूंगा, लेकिन मिक्स फ्रीज करूंगा क्योंकि मेरे जो है यहाँ पे जब डेटा को मैं कॉपी करूंगा आगे पीछे कहीं तो मेरे ये कॉलम नंबर चेंज नहीं होगा, सब में ए रहेगा, लेकिन रो नंबर 2, 3, 4, 5 ये चेंज होती रहेगी। तो मैंने ए को फ्रीज कर दिया जबकि 2 को ओपन रखा है, कोमा। अब ये पूछ रहा है ये डेटा आपको कहाँ ढूंढना है, तो मैं इसको ढूंढने के लिए जाता हूँ इस डेटा में,
इस डेटा में ये चीजें मौजूद है, मैं बोल रहा हूँ इस रो में, इस कॉलम में वो डेटा मौजूद है और मुझे ये पूरा टेबल लेना है जो कि मैं ढूंढना चाह रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा था, वी लुकअप और एच लुकअप के इस्तेमाल के दौरान जब आप टेबल एरे को सेलेक्ट करते हैं तो F4 के जरिए इसको फ्रीज जरूर कीजिए, वरना आपका फार्मूला कॉपी करने में गलत हो जाएगा। तो मैंने फ्रीज कर दिया, कोमा। अब ये मुझसे पूछ रहा है कॉलम नंबर क्या है, यानी कि पहला कॉलम सीरियल नंबर है, सेकंड कॉलम रीजन है, थर्ड कॉलम डिस्ट्रिक्ट है। इस तरह वो पूछ रहा है कि आपका कॉलम नंबर क्या है। तो मुझे कॉलम नंबर जो मालूम करना है, तो बजाय मैं कॉलम नंबर काउंट करके लिखने के, मैं एक काम करता हूं कि मैं एक फार्मूला इस्तेमाल करता हूं जिसे हम कहते हैं मैच। अभी मैंने इसको थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, ज्यादा डिटेल में बात नहीं की। मैच में भी वही बात आई थी जो वी लुकअप में आता है कि हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढनी है ये रीजन ढूंढनी है। और चूंकि मेरी तमाम हेडिंग रो नंबर 1 में है, इसलिए मैं 1 को फ्रीज कर देता हूं, लेकिन बी को ओपन रखता हूं। ये पूछ रहा है कहां पे ढूंढना है, मैंने ढूंढना है अपने डेटा की हेडिंग्स में, जिसको मैं दोबारा फ्रीज कर देता हूं। फिर कोमा, फिर मैं 0 लिख देता हूं कि मुझे एग्जैक्ट यही वैल्यू चाहिए। तो इस तरीके से मेरा कॉलम नंबर वो खुद डिसाइड कर लेगा। फिर इसके बाद मैंने कोमा दबाया क्योंकि मैं वी लुकअप पे वापस आ गया और 0 लगा के ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इंटर करने पे मेरे पास कराची की वैल्यू, मेरे पास रीजन आ गया पहले नंबर वाले का कराची। इसको मैं कॉपी करके इन सब पे पेस्ट कर दूं, तो ये देखिए सबके वैल्यू आ गई है और ये खुद ही अपने आप को डायनेमिकली चेंज कर रहा है। और इसी को अगर मैं नीचे कॉपी कर लूं तो मेरे पास इन सब का डेटा इजीली कलेक्ट हो जाएगा। मुझे हर एक के बारे में पता चल जाएगा कि रो नंबर 1 पे ये है, 2 पर ये, 3 पर, सीरियल नंबर 3 पे ये, सीरियल नंबर 4 पे ये, सीरियल नंबर 5 पे ये देखिए ऑटोमेटिकली सिर्फ एक फार्मूले के जरिए मैंने पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया है, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। तो इस तरह हम वी लुकअप या एच लुकअप के साथ मैच का इस्तेमाल करते हैं। तो व्यूअर, मैच फंक्शन के बाद अब हम एक और प्रॉब्लम पे डिस्कस करते हैं जो वी लुकअप में अमूमन लोगों से मैंने सुनी है और इसका सोल्यूशन उनके पास नहीं होता। अगर उनको वी लुकअप या एच लुकअप चलाना आ भी जाता है, और वो ये होता है कि अगर एक ही जो नंबर है जिसे हम सर्च कर रहे हैं वी लुकअप में और उसके कोरेस्पोंडेंस डेटा मांग रहे होते हैं, उसमें डुप्लीकेशन हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे मैं एक फिल्टर लगाता हूँ, ये मैंने फिल्टर लगाया और साथ में मैंने यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए इसमें डुप्लीकेशन लगा दी कि डुप्लीकेशन वैल्यू को हाईलाइट कर दे। अब जो मैं है यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज देखता हूँ, ये मैंने डुप्लीकेट वैल्यू सर्च की तो मुझे बता रहा है कि देखिए ये नंबर डुप्लीकेट्स हैं। अब यहाँ पे देखिए कि 07085 पहला नंबर जो है वो आयरा के नाम से है, तो दूसरे नंबर पे भी वो आयरा को ही दे रहा है। यहाँ 11087 हारिस को दे रहा है, तो दूसरा नंबर भी हारिस को दे रहा है। अब ये तो नहीं हो सकता कि 2 नंबर या एक जैसे 2 बार नंबर जो दिए गए हों वो एक ही बंदे को दिए गए हों, या एक बंदे के नाम की डुप्लीकेशन तो नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई और शख्स था जिसका डेटा हमें नहीं मिल सका। तो इस प्रॉब्लम में क्या करें? इस प्रॉब्लम के लिए हम एक सोल्यूशन निकालते हैं कि हम काउंट इफ को इस्तेमाल करते हैं वी लुकअप के साथ। अगर आपको काउंट इफ के बारे में ना पता हो तो हमारी वीडियो को जरूर देखें। आगे हमने कुछ इसके अलावा काउंट इफ की एक वीडियो भी बनाई है, उसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे काउंट इफ किस तरह काम करता है। लेकिन यहाँ पे हम काउंट इफ का इस्तेमाल करते हैं वी लुकअप में। इसके लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि कॉलम ए में एक नया कॉलम इंसर्ट कर देंगे, यानी बिल्कुल शुरू में एक नया कॉलम इंसर्ट कर देंगे जिसको मैं नाम दे देता हूँ एक्स्ट्रा का। ये हमने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा बनाया है और इस पे मैं एक फार्मूला लिख देता हूँ कॉन्केटिनेट का, कि सबसे पहले ये पर्सनल नंबर जिसे मैं सर्च करना है ये है, फिर इसके साथ मैं एंड दबा के काउंट इफ का फार्मूला लिख देता हूँ। काउंट इफ का फार्मूला में ये मुझसे पूछा मेरी रेंज क्या है, मैं अभी फिलहाल यही रेंज लेता हूँ, यानी एक ही सेल लेता हूँ और सर्चिंग में भी इसी को लगा देता हूँ कि भाई इसी की सर्चिंग में बताया कि कितनी बार आया है। तो जब मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करूंगा तो ये देखें कि 03448 के बाद इसने 1 का इजाफा कर दिया है, क्योंकि मैं एक ही सेल को ढूंढ रहा हूँ इसलिए वो सिर्फ
1 कर देगा इसको। अगर मैं इसको F4 के जरिए फ्रीज कर दूं पहले वाले सेल्स रेफरेंस को, तो जैसे मैं इस रेंज को नीचे ले जाऊंगा तो इस सेल में देखेंगे ये हो गया है E2 से E3, फिर इस सेल में हो गया है E2 से E4, फिर इस सेल में हो गया है E2 से E5, जिसको हम कहते हैं रनिंग टोटल्स या रनिंग काउंटिंग। यानी कि जैसे जैसे हम नीचे चलते जाएंगे हमारी रेंज बढ़ती जाएगी और ये काउंटिंग बढ़ती जाएगी। यहाँ पे शुरू में सब आखिर में सबको 1 नंबर दे रहा है क्योंकि सब अभी जब यूनिक है। अगर कोई डुप्लीकेट आती है तो ये इसको 2 नंबर कर देगा। मैं नीचे देखता जाता हूँ 2 नंबर कोई यहाँ पे कोई ट्रेस होता है तो डुप्लीकेशन तो है इसमें, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि इसमें डुप्लीकेशन कहाँ नजर आ रही है। तो अभी तक कोई डुप्लीकेशन नजर नहीं आई है। जैसे ही 2 नंबर आएगा इसका मतलब है कि नंबर डुप्लीकेट हो रहा होगा। तो हम इस नंबर को देखते हैं तो कोई नंबर हमें 2 पर मिल जाए। ऑलमोस्ट सारे 1 हैं। यहाँ पे 2 आया है, ये 767052 ये 2 हो गया है और अयान नाम से। इसका मतलब है कि इससे पहले मैं कंट्रोल F करके देखता हूँ 76705, तो एक तो ये मिल गया मुझे जो सेकंड नंबर दे रहा है वो, और एक इससे पहले है जिसका नाम है इफ्रा। इसका मतलब है कि ये नाम बंदे एम्प्लॉयज या बंदे तो अलग अलग हैं, लेकिन इनको नंबर 1 दिया गया है जिसकी वजह से डुप्लीकेशन हो रही है और इसको 1 और 2 करके इसने सेपरेट कर दिया है। अब इसका मतलब है कि ये हमारे लिए यूनिक नंबर हो गया है। तो हम इसका इस्तेमाल यहाँ पे कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे VLOOKUP में सबसे पहले पूछ रहा है क्या सर्च करना है, तो हमें सिर्फ अब ये पर्सनल नंबर सर्च नहीं करना, बल्कि इसके साथ हमें फिर वही काउंट इफ भी सर्च करना है। काउंट इफ में फिर रेंज की बात आई, दिस वन एंड दिस वन कोमा और इसी नंबर को सर्च करना है। ये हमारा लुकअप हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा टेबल एरे क्या होगा, तो हमारा टेबल एरे वहीं से आ जाते हैं। अब ये यहाँ से शुरू हो जाएगा हमारा टेबल एरे, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया और ये पूरी रेंज ले ली जिसको मैंने F4 के जरिए फ्रीज कर लिया। फिर इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि हमें कौन सी कॉलम चाहिए, तो हम अपने डेटा में देखते हैं कि हमें यहाँ पे नाम चाहिए, तो हम सिर्फ मैच करके जो हमने पहले इस्तेमाल किया था मैच के फार्मूला के जरिए इसको सर्च कर लेते हैं ताकि हमें सब कुछ मेहनत ना करना पड़े। इसको भी फ्रीज कर दिया मैंने और मैच का फार्मूला जो मैंने अभी आपको बताया था वो उसमें हम इस रो को में से मैच सर्च करेंगे कि इस रो में वो कहां पर है। तो जैसे ही मैंने अपना जवाब कंप्लीट किया, मैंने अपना फार्मूला कंप्लीट किया, मेरे पास यहाँ पे जवाब आ गया है। अब मैं इसको नीचे ड्रैग कर देता हूँ या नीचे प्रेस कर देता हूँ, तो अगर यहाँ पे कोई डुप्लीकेशन भी हो रही होगी तो वो नाम चेंज कर देगी। हम यहाँ पे डुप्लीकेशन चेक कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे हमें डुप्लीकेशन में अलग अलग नाम मिल रहे हैं या वही सिचुएशन हो रही है जो हमारे साथ पहले हुई थी। तो हम इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके इसकी डुप्लीकेशन देखते हैं। ये डुप्लीकेशन मैंने अप्लाई की और अब यहाँ पे देखते हैं कि कोई नंबर डुप्लीकेट है तो उसके साथ क्या हो रहा है। ये मैंने डुप्लीकेट देखे तो देखे 07085 में ये पहला नाम आयरा दे रहा है, जबकि 07085 में दूसरा नाम वो हिबा दे रहा है। इसी तरह 11087 पे हारिस पहला नाम है तो दूसरा नाम महानूर है। इसमें आप देखें कि हर बार ये एक नया नाम दे रहा है, चाहे नंबर एक बार हो 2 बार हो, जितनी बार भी डुप्लीकेशन हो। तो हम इस तरह जो है डुप्लीकेशन को अवॉइड कर सकते हैं और VLOOKUP की जो खामी है उसको इस तरह दूर कर सकते हैं काउंट इफ के जरिए। तो डुप्लीकेशन के बाद फाइनली हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है, जैसे मैंने खुद से एम्प्लॉइज फॉर्म बनाया हुआ है, एम्प्लॉय डेटा फॉर्म। अब इसको किस तरह हम डायनामिक इस्तेमाल करें कि अगर हमें
वी लुकअप में इस तरह की पोजीशनों के हमारे पोजीशन चेंज करते रहें या नंबर चेंज करते रहें तो ऑटोमेटिक डेटा चेंज होता रहे। तो वी लुकअप इसमें किस तरह काम करता है, तो सबसे पहले हम ये सेल ले लेते हैं सीरियल नंबर, जहां पे हम सीरियल नंबर लिखेंगे और एम्प्लॉय का पूरा डेटा आ जाए। तो सीरियल नंबर भी हम ऑटोमेटिक रखते हैं कि हम अपनी मर्जी से सीरियल नंबर गलत ना लगा लें। उसके लिए हम जाते हैं डेटा में, और डेटा में हम इस्तेमाल करते हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन का टूल होता है, वो एक लिस्ट प्रोवाइड करता है। यूं तो काफी चीजें होती है इसमें, लेकिन अभी हम लिस्ट पे बात करते हैं। मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, और चूंकि ये सब्जेक्ट इसमें डेटा वैलिडेशन का नहीं है, इसलिए इस पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करता। ये सोर्स में मैं गया और यहाँ पे शीट पे जाके मैंने ये जो मेरा मेन डेटा है वहां पे सीरियल नंबर को पूरी सेलेक्ट कर लिया एज लिस्ट। दोबारा क्लिक कर लिया, ओके कर दिया। यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन बटन बन गया है, उसको जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पूरी सीरीज आ जाएगी। अब मैं इसमें से जो नंबर चाहे ले सकता हूँ, यानी सीरियल में वहां जो नंबर मौजूद होंगे वो सबके सब यहाँ आ गए। अब इसके हिसाब से हम वी लुकअप का इस्तेमाल करते हैं। तो वी लुकअप का वैसे इस्तेमाल नॉर्मली है, वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले लुकअप वैल्यू क्या चाहिए, तो हमें सीरियल नंबर चाहिए, ठीक है। उसको मैं फिक्स कर देता हूँ क्योंकि ये यहाँ से चेंज नहीं होगी। कोमा, टेबल हमारा कहाँ होगा, टेबल हमारा ये मेन डेटा है। मेन डेटा पे हम जाते हैं, और क्योंकि सीरियल पहली लाइन में रखनी है हमें, तो सीरियल से लेके मैं इसकी सिलेक्शन करता हूँ, ठीक है। इसको भी फिक्स कर देता हूँ क्योंकि ये चेंज नहीं होना। इसके बाद चूंकि वहां पे मुख्तलिफ हेडिंग्स हैं फॉर्म में, इसलिए मैं मैच का इस्तेमाल करता हूँ, मैच, ताकि मुझे बार बार फार्मूला ना लिखना पड़े। ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू ये होगी मेरी, ठीक है। और इस वैल्यू को मुझे फ्रीज करने की जरूरत नहीं है। कोमा, एरे कहाँ होगा मेरा, तो मेरा एरे जो है ये इसकी फर्स्ट लाइन है जो कि यहां से शुरू हो रही है। क्योंकि वो एक्स्ट्रा नंबर मैंने अपनी सीरीज में नहीं लिया है इस फॉर्मूले के लिए, इसको मैं फ्रीज कर देता हूं। इसके बाद एग्जैक्टली नंबर चाहिए, इसलिए 0 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे भी हमें एग्जैक्ट ट्रू फॉल्स वैल्यू चाहिए, तो इसको भी 0 कर दिया, इसका भी ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया। यहाँ मुझे इसका नंबर मिल गया है। अब मैं इस सेल को कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ, यहाँ भी पेस्ट कर दूं। तो ये सब के सब चेंज हो गए हैं सिवाय इस जगह के। इसके देख लेते हैं, यहाँ पे इस नंबर उठाया है, इसलिए मुझे F2 करके पूरा फार्मूला उठाना पड़ेगा। कंट्रोल C, कंट्रोल V, नॉट सेम रेंज, F2 करके कंट्रोल V, और यहाँ पे मुझे D2 की जगह E2 करना पड़ेगा। इसका नाम आ गया। यहाँ से मैं चुके ये मर्ज सेल है, इसको यहाँ पे फार्मूला नहीं कर रहा था काम, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया। इस तरह ये मेरा डेटा देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे उठ के आ गया है। अब मैं यहाँ पे जिस भी बंदे का नाम नंबर चेंज करूंगा उसका डेटा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा और ये डेटा फॉर्म बन जाएगा। सिर्फ वी लुकअप के एक फार्मूले से हमने सारा काम किया है। हाँ, ये एक मसला आ रहा है कि यहाँ पे DOB और DOA यानी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और डेट ऑफ बर्थ नंबर्स में आ रही है, क्योंकि वहां से एक्सेल में नंबर और डेट एक ही चीज होती है, इसलिए इसको एज नंबर ले रहा है। तो हम इन दोनों सेल को सेलेक्ट करके इनकी फॉर्मेशन चेंज कर देते हैं। होम में जाके मैं इसकी फॉर्मेशन शॉर्ट डेट कर देता हूँ, तो ये डेट में आ गई मेरे पास। अभी एग्जैक्टली डेट की वैल्यू में आ रहा है। और अब मैं चेंजेस करूँ तो यहाँ से मैं कोई भी डेटा सेलेक्ट करूँ तो मुझे बता देगा सीरीज नंबर 14 पे 62588 तैमूर फैजान है, जो कि बाकी डेटाबेस का आ रहा है। तो इस तरीके से हम जो एक फॉर्म बना लेते हैं या इस तरह से हम डेटा को रिट्रीव करते हैं वी लुकअप या एच लुकअप के इस्तेमाल से। तो व्यूअर, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें आपने बहुत सारी चीजें सीखी होंगी, जिसमें वी लुकअप, एच लुकअप, मैच, काउंट इफ, डेटा वैलिडेशन का कुछ पार्ट, ये सारी चीजें सीखी होंगी।
तो अगर आपने इसमें कुछ सीखा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों में शेयर करें और हमें सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।